इमेजिन करिए आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर रन करते हैं। एक छोटी सी फैमिली है आपकी, एक बीवी है, एक छोटी सी बच्ची है और बहुत ही शांत माहौल है आपका। आसपास के सभी लोग आपको जानते हैं और आपकी बहुत इज्जत भी है। बट एक दिन अचानक से एक जेए नाम की एसोसिएशन जो कि असैसिनेशन का काम करती है, आपके नाम का एक नोटिस निकाल देती है जहाँ पे आपको मारने के लिए नए नए असैसिन्स आते हैं। और शॉकिंग बात ये होती है कि जो भी कोई आपको मारने आता है किसी न किसी तरह वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और एसोसिएशन ही सोच नहीं पा रही होगी आखिर कैसे। तो जब कई सारे असैसिन्स अपने काम में नाकाम होते हैं तो एक शिन नाम का असैसिन एक ड्यूटी को टेक ओवर करता है। अब शिन एक ऐसा असैसिन है जिसके पास माइंड रीडिंग पावर्स हैं, बट जब भी आपके डिपार्टमेंट स्टोर में आता है तो आपका दिमाग नहीं बढ़ पाता और बिना कुछ सोचे समझे आप पे अटैक कर देता है। यही वो मोमेंट होता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो आपके लिए कोई मैच नहीं है। अब आखिर हुआ कैसे? तो कहानी में हमें आज बताया जाता है कि जब आप उसे लड़ रहे होते हैं तभी शिन को अचानक से एक मेमोरी फ्लैशबैक आता है जहाँ पे आपके लड़ने के तरीके को पहचान जाता है। उसे याद आता है कि आज से ठीक 5 साल पहले आप जैसे एक असैसिन हुआ करता था जिसे लोग लेजेंडरी असैसिन के नाम से बुलाया करते थे, जिसने शिन को भी ट्रेन किया हुआ है, जिसका नाम होता है तारो सकामोतो। जैसे ही शिन को ये बात पता चलती है कि आप तारो सकामोतो हैं तभी शिन रुक जाता है और बताता है ताकि आप उसे पहचान सकें, क्योंकि आपने पहली नजर में उसे नहीं पहचाना। तो अब यहाँ पे हमें कहानी तो क्लियर हो गई है, जस्ट बिकॉज अपन सब जानते हैं कि असैसिन फील्ड से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। वहाँ पे कोई रिटायरमेंट नहीं होता है बल्कि सिर्फ डेथ होती है। एंड जस्ट बिकॉज कि आपका नेम रिकॉर्ड्स में लेजेंडरी असैसिन के नाम से था एंड आप दी ऑर्डर मतलब जो जेए में सबसे हायर प्रायोरिटी दी जाती है जिन लोगों को असैसिन के नाम पे, उसके आप मेंबर थे, उनमें भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे आप। तो सब लोग जानते थे आपको हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो उन सब ने 5 साल का वेट किया ताकि आप वीक हो जाएं और उसके बाद वो आपको खत्म कर सकें। अब आप वीक तो जरूर हो गए हैं क्योंकि आप जो अपने प्राइम टाइम में जितनी पावर आप में थी अब आप उसका सिर्फ 30% यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल ऐसा कोई असैसिन नहीं जो आपको मैच कर सके। अब जब कहानी आगे बढ़ रही होती है तो हमें पता चलता है कि शिन ने भी रिटायरमेंट ले लिया है और अब वो भी आप ही के साथ काम कर रहा है, आप ही के डिपार्टमेंटल स्टोर में एज एन एम्प्लॉय। बट कहानी खत्म नहीं होती है यहाँ से, कहानी यहीं से शुरू होती है जहाँ पर अब आपको और शिन को कई सारे एडवेंचर्स करने हैं। एक एक करके बहुत से नई नई चीज़ें आने वाली अपनी लाइफ में जो अब तक शायद नहीं थी। पिछले 5 साल बहुत स्मूथली निकल गए हैं लेकिन अब आगे बिल्कुल भी स्मूथली नहीं निकलने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला इवेंट आपका होता है जो कि होता है लू को बचाना। अब यहाँ पे लू कौन है? लू एक माफिया बॉस की बेटी है जो कि ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट है, जिसने ड्रंकिंग मास्टर कुंफू जो कि हम सब जानते हैं जैकी चैन का बहुत फेमस कुंफू मूव है उसमें महारत हासिल कर रखी है। अब उसे बचाने के चक्कर में आपको बहुत से माफिया से लड़ना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं अनजाने में आप माफिया का रूल ही खत्म कर देते हैं पूरे पूरे एरिया में से। बट एट द एंड आप उसे बचा लेंगे। अब उसे बचाने के बाद आप उसे कहीं भी छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उसे और कोई है नहीं, तो वो भी शिन की तरह रिटायर होकर अपनी फील्ड से आप ही के पास जॉब करने लग जाती है। अब आपकी फैमिली बढ़ चुकी है, अब आप जहाँ पहले 3 लोग थे 5 हो चुके हैं। आप हैं, आपकी वाइफ, आपकी बेटी है और आपके 2 एम्प्लॉयज हैं जो कि बहुत छोटे हैं आपसे उम्र में, तो आप उन्हें अपने छोटे भाई बहन की तरह मान रहे हैं। अब वो दिन आता है जब आप 5 को बाहर घूमने जाना होता है। अभी तक आपकी वाइफ को नहीं पता था कि असैसिन्स आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो घूमने जाना बहुत ही खतरे से भरा होता है। बट स्टिल लू एंड शिन ये जिम्मेदारी लेते हैं कि आप तीनों आराम से घूम सके, जिसके लिए जब आप घूम रहे होते हैं तब कई सारे असैसिन्स आते हैं आपको मारने के लिए और शिन की माइंड रीडिंग पावर्स एंड लू का मार्शल आर्ट्स उन सबको संभाल लेते हैं। बट फिर वो मोमेंट आता है जहाँ पे कुछ असैसिन्स आते हैं जो कि उनकी पकड़ के बहुत बाहर रहते हैं, तब आपको फाइट के अंदर आना ही पड़ता है एंड तब आप दिखाते हैं कि आखिर आप क्यों इतने टाइम से दूर थे। जब आप उन लोगों से लड़ रहे होते हैं तब उन लोगों को पता चलता है कि लड़ते लड़ते आप जो बहुत ही मोटे से चबी से आदमी बन चुके हैं वो अचानक से स्लिम भी हो सकता है। बिल्कुल भी देर नहीं लगता आपको स्लिम होने में। अगर आप लड़ने बैठे तो दोबारा आप अपना वो प्राइम फिजिक्स आपकी पीकिंग कर लेते हैं और एट दी एंड उन सबको हरा भी देते हैं और वहाँ से आराम से निकल जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है आपकी वाइफ को पता चल जाता है कि असैसिन्स आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। अब यहाँ हमें एक रूल बुक दिखाई जाती है जो कि आपकी फैमिली रूल बुक होती है, जिसमें सबसे पहला रूल होता है कि आप कभी किसी को नहीं मार सकते, जिसकी सज़ा बहुत बड़ी होती है आपके लिए क्योंकि आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई थी। अब आपने सारी सिचुएशन अपनी वाइफ को समझाई थी कि फिर और एक नई दिक्कत आ जाती है। आप एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जाते हैं जो कि अपनी सोसाइटी में होता है, बट वहाँ पर एक हीसु के नाम का स्नाइपर आपका वेट कर रहा होता है। अभी एक बहुत ही ओनदार स्नाइपर होता है, ये अपने निशानों से कभी नहीं चूकता और ये कहीं ना कहीं आपको भी मात देने में आ जाता है। बट एट द एंड आप इसको हरा ही देते हैं। ये एक स्ट्रगलिंग असैसिन होता है, तो ये बस आपकी बाउंड्री क्लियर करने के लिए आपने हमला कर रहा होता है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ही बुद्धू सा होता है। तो आप इसको अपना दोस्त बना लेते हैं ताकि इसका कोई फायदा ना उठा सके, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर होता है अपनी गन के साथ और अपने पैरेट के साथ। अब आपने एक एक करके छोटी छोटी दिक्कतों पे काम कर लिया था, बट अब कहीं ना कहीं आपका पास्ट आपके सामने आ रहा है। आपका खुद का पास तो था ही जिससे आपको बचना है और शिन इसमें आपकी मदद कर रहा था, बट अब शिन का पास भी आपके सामने आ गया। आपको पता चल रहा है कि आखिर शिन को उसकी पावर्स मिली कहाँ से। इस जगह का नाम था दी लैब, जहाँ पे शिन को उसकी पावर जो की थी माइंड रीडिंग वो मिली है। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जहाँ पे आपको शिन को उस दी लैब से ही बचा के लाना होता है, क्योंकि वहाँ के लोग उसको वापस चाहते हैं ताकि उस रिसर्च और ज़्यादा कर सके। वो चाहते हैं कि उनका जो मेन सब्जेक्ट था, जो उनका अल्टीमेट अचीवमेंट था, वो वापस उन्हीं के पास आ जाए। आप कहीं ना कहीं वहाँ जाते हैं और आप कई सारे बड़े असैसिन्स मिलते हैं जिनके साथ आपने पहले काम किया होता है। वो असैसिन्स वहाँ आपसे लड़ने के लिए नहीं, वो भी बल्कि दी लैब को खत्म करने के लिए ही आते हैं वहाँ पे। इंट्रोडक्शन शिन को बचा के वहाँ से निकल जाते हैं और अगले ही दिन जैसे आपने शिन को बचाया था वैसे आपको लू को भी एक माफिया बॉस से दोबारा बचाना है।
अब जस्ट बिकॉज हम सब जानते हैं कि लू एक बहुत बड़े माफिया बॉस की बेटी थी, तो एक उनकी बहुत बड़ी एक एसोसिएशन भी थी। अब उसको संभालना उसी की जिम्मेदारी थी, बट लू उससे भागना चाह रही थी, और ऐसा वो लोग नहीं होना देना चाहते थे। तो वो लोग आपके पास आते हैं और आपको चैलेंज करते हैं कि आप उन्हें हराएं, और अगर आपने उन्हें हरा दिया तो आप लू को अपने साथ ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई फिस्ट फाइट करते हैं तो वो भी जानते हैं कि वो लोग आपको नहीं हरा सकते, तो वो लोग थोड़ा कैसीनो वाले गेम्स खिलवाते हैं। यहाँ पे शिन तो आसानी से जीत सकता है क्योंकि उसका स्पाइन रीडिंग पावर सब। आपको कैसीनो बिल्कुल भी खेलना नहीं आता है, आपने कभी गेमिंग गेम्स नहीं खेले, आप कभी कैसीनो नहीं गए, तो आपको थोड़ा मुश्किल पड़ता है, बट आपके अल्टीमेट रिफ्लेक्सेस एंड आपकी टेक्निक्स आपको जिता ही देती है।